सुबह हो गई थी। जिनीशा अब भी डरी हुई थी। रात की बातें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थीं। माँ ने आशु से पूछा, तुम कहते हो एक्सीडेंट 5 दिन पहले हुआ, तो परसों मेरी बेटी को गाड़ी में कौन लेकर गया? आशु का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम मैं सच कह रहा हूँ, परसों तो मैं हॉस्पिटल में था, मैं कैसे गाड़ी चला सकता था? कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ कांपते हुए बोली, मतलब परसों गाड़ी कोई और चला रहा था? खुशी और हर्ष की एंट्री हुई। दोनों तुरंत पहुंचे। हर्ष ने काम होकर कहा, तो ये हैल्यूसिनेशन नहीं है, ये ड्राइवर असली आशु नहीं था, वो एंटिटी खुद को आशु के रूप में मैनिफेस्ट कर रही थी। खुशी ने जिनीशा से पूछा, गाड़ी में तुम्हें सबसे अजीब क्या लगा? जिनीशा बोली, गाना, बार बार वही गाना बज रहा था, और आशु भैया का चेहरा आधा जला हुआ। हर्ष ने नोट्स बनाए, एक्सीडेंट वाली चोटें, जिनीशा का मिरर में देखना, मतलब एंटिटी ने आशु का रूप लिया, लेकिन उसकी अधूरी हालत के साथ। इससे साफ है कि यह घटना एक्सीडेंट से जुड़ी है। इसका इतिहास जानने के लिए हमें एक्सीडेंट साइट पर जाना पड़ेगा। मां घबराकर बोली, लेकिन क्यों मेरी बेटी के साथ ही वो घटनाएं हुई? कॉलोनी में और भी तो लोग रहते हैं। खुशी ने एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सीडेंट के समय जिनीशा सो रही थी। हम सबके ब्रेन वेव्स नींद में अलग अलग फ्रीक्वेंसी में होते हैं। ऐसी घटनाओं की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस रात जीनू की फ्रीक्वेंसी और आशु की एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। एंटिटी को एक नया एंकर चाहिए था, और उसे सबसे साफ इनोसेंट दिमाग मिला, जिनीशा। हर्ष ने भी समझाया, और ट्रिगर बना वो गाना। आशु के सबकॉन्शियस में वही सॉन्ग एक्सीडेंट के समय चल रहा था, और कल जीनू के हाफ रियल सपने में जैसे ही जिनीशा ने गाना बंद करने को कहा, एंटिटी ने इसे चैलेंज मान लिया। अब वो जिनीशा को इन सब में क्रोधित होकर खींच रही है। सब लोग कॉलोनी के उस मोड़ पर पहुंचे जहां आशु की बोलेरो का एक्सीडेंट हुआ था। वहीं सड़क किनारे टायर के निशान अब भी गहरे थे। दीवार पर टक्कर का बड़ा दाग था। आशु ने कांपते हुए कहा, यही जगह थी। खुशी ने सर्कल बनाया और कैंडल्स जलाईं। जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, हवा भारी हो गई, और अचानक वही गाना गूंजने लगा। लेकिन इस बार साउंड गाड़ी से नहीं, बल्कि दीवार के अंदर से आ रहा था। दीवार पर काले धब्बे फैलने लगे, और उनमें से धीरे धीरे एक काली बोलेरो बाहर निकली। दरवाजे अपने आप खुल गए। जिनीशा कांपते हुए मां के पीछे छिप गई, लेकिन गाड़ी के अंदर से वही आवाज आई, परसों भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ, सफर अभी अधूरा है। आशु चीख पड़ा, नहीं, मैं असली आशु हूँ। सामने एंटिटी का रूप उभरा, वही आशु, लेकिन पिघला हुआ चेहरा और लाल आंखें। अचानक इनविजिबल फोर्स ने जिनीशा को खींचना शुरू किया। वो मां के हाथों से छूट गई और सीधे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। हर्ष ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी भारी थी कि सब पीछे फेंक दिए गए। आशु जमीन पर गिरा, उसके मुंह से खून निकल आया। खुशी चिल्लाई, उसे गाड़ी में जाने से रोकना होगा, अगर ये इसमें चली गई तो वापस लाना मुश्किल होगा। बोलेरो की हेडलाइट्स अपने आप जल गईं। हॉर्न की आवाज फिर से चीख जैसी गूंजने लगी, और जिनीशा का चेहरा ब्लैक स्मोक में गायब हो गया। गाड़ी ब्लैक स्मोक में चली गई, और तभी आशु ने कांपते हुए बोला, ये गाड़ी का नंबर हमारा नहीं है, ये गाड़ी किसी और की है। Subscribe and follow.